आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज की और बहुत ही नए तरीके के साथ। आपने इस तरह की रेसिपी यूट्यूब पर कभी भी नहीं देखी होगी। फ़र्स्ट टाइम आप इसको मेरे चैनल पर देखेंगे और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मटर पनीर की सब्ज़ी में लौकी का क्या काम। जी हाँ, आज जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लौकी ही है। इसी से हम जो है आज ग्रेवी तैयार करेंगे मटर पनीर की। और यहाँ पे पनीर लिया है मैंने 100 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर रखा है। पीसेस आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे कट कर सकते हैं। 1 कटोरी मटर है, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का हम एक साथ पीस कर पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और दोनों तरह की इलायची ली है, जिसे मैंने कूट लिया है अच्छे से, और 2 लौंग लिए हैं और आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया था, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले जो है हम लौकी को कट कर लेते हैं। तो लौकी में जो है वो मैं पूरी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ एक छोटा टुकड़ा मेरे को इसमें से निकालना है। जितनी मैंने सब्ज़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया, तो मेरे को इतना छोटा सा टुकड़ा ही इसमें चाहिए। तो बैक साइड से जो है वो मैं इतना लौकी का टुकड़ा काट के अलग कर लूँगी और इसको अच्छे से छील लूँगी। लौकी वैसे भी मैंने छील कर अच्छे से पोंछ कर रखी थी। तो इसके ऊपर से जो इसका ये छिलका रहता है, इसको हम पील कर लेते हैं पीलर की हेल्प से। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसको मैं पीलर से इस तरह से छील रही हूँ अच्छे से। इसको छिलका उतार कर हमें बॉयल करना है। ऐसे साबुत पीस को ही हमें बॉयल कर लेना है। प्रेशर कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी लगवाकर आप इसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए। तो अब लौकी को मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक हम लौकी को बॉईल करते हैं तब तक मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है। ऑयल उसमें गर्म हो चुका है। हमें पनीर के जो पीसेस हैं उनको फ्राई करना है। मटर पनीर में फ्राई पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको फ्राई करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर सभी पीसेस को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी अच्छे से। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है पनीर को, सिर्फ दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन हो जाए उतना ही फ्राई करना है हमें पनीर को। तो यहाँ पर देखिए पनीर एक साइड से जो है मैं पलट देती हूँ। एक तरफ हल्का ब्राउन हो गया है पनीर, इसको पलट लेंगे इस तरह से हल्का हल्का एक एक पीस को। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए दोनों साइड से पनीर। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो पनीर को जो है वो मैं पानी में निकाल रही हूँ। तो एक बड़े बाउल में मैंने पानी लेके रखा हुआ है और इसमें हम पनीर को निकाल लेंगे। इसमें ही पनीर को हमें जब तक हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो इसी के अंदर हमें इसको डुबो के रखना है, जिससे कि पनीर जो है वो हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर तैयार होगा जब आप इसको मटर पनीर की ग्रेवी में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा पनीर जो है वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है पानी के अंदर। और लौकी भी जो है वो बॉयल हो चुकी है, इसको मैंने प्रेशर कुकर से निकाल लिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है लौकी। तो इसको मैं थोड़ा पीसेस में कट कर देती हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो जाए जल्दी से, क्योंकि हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है। और यहाँ पर हमने प्याज की जगह लौकी को रिप्लेस किया है। हम प्याज की जगह लौकी से ग्रेवी बनाएंगे। तो इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पेस्ट तैयार कर दिया और एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका आपको तैयार करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कोई भी दाना जो है वो लौकी का आपको दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल बारीक पीसा है मैंने इसको। तो इस तरह से इसको तैयार करके हमें रख लेना है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का भी पेस्ट मैंने जो है तैयार करके रख लिया था। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, उसी ऑयल में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आधा चम्मच मैंने डाला जीरा, और जो खड़े मसाले जो है मैंने कूट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और एक तेज पत्ता डाला है मैंने छोटे टुकड़े करके। तो इनको 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे अच्छे से। जैसे ही मसाले भुन जाएं 1 मिनट में, तो हम इसमें डालेंगे लौकी का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है। केयरफुली डालिएगा क्योंकि थोड़ा सा पानी वाला होता है और ये छींटे लग सकते हैं आपके हाथ पे। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब आप लौकी का पेस्ट बना रहे हैं तो इसमें आपको पानी नहीं यूज़ करना है इसको पीसने के लिए।
सिर्फ लौकी को ही डालकर आपको पीसना है, इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए लौकी भून रही है अच्छे से, और इसकी भुनाई जो है हमें बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे दानेदार हो गया है लौकी भूनते भूनते। इसी तरह से इसको भूनना है हमें, बिल्कुल स्लो गैस पे। हल्का ब्राउन जब तक नहीं हो जाता मसाला, तब तक हमें लौकी को भूनना है अच्छे से। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसी। और अगर आपने एक बार इस तरह से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाकर खा ली तो आप लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ में। और अब हम डालेंगे सूखे मसाले, उसको भी हम साथ में ही भूनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सूखे मसाले जो हैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाली है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, काली मिर्च का पाउडर और नमक। अब सभी मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से। और गैस जो मैंने इस समय पर मीडियम ही रखी हुई है, क्योंकि हम मसाले भून रहे हैं और इसमें हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। आप जितना अच्छे से मसालों को भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही अच्छी और टेस्टी तैयार होगी आपकी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है कि मसाले जले नहीं और अच्छे से पक भी जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगाकर पकाऊंगी मसाले को, जिससे कि बहुत अच्छे से सारे मसाले जो है वो पक जाएँ। तो आप देख लेते हैं 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं साथ में ही डाल रही हूँ हरे मटर, क्योंकि मटर का सीज़न जो है वो जा चुका है। तो मटर थोड़े से मोटे आते हैं पके हुए, तो वो गलती नहीं अच्छे से। तो हम मसाले के साथ ही उसको भून लेंगे, जिससे कि वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैं मसाले के साथ में ही डाल दूँगी मटर को और उसे भी भूनेंगे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मटर भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है और मसाला भी जो है हमारा वो बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। और पनीर जो है वो मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। पानी जो है हमें ग्रेवी के लिए जो चाहिए उतना पानी है इस बाउल में, तो मैं इसको उसके साथ ही ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है ग्रेवी के लिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, 2 चम्मच के करीब। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं, घर की बनी हुई मलाई। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इससे जो है मटर पनीर में बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर कुक करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे सब्ज़ी को बनते हुए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है इसके ऊपर, ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है किचन में। बहुत ही अच्छी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ा देगी। और इस तरह की रेसिपी आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी। और आप इसी तरह से कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी भी जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और इस सब्ज़ी को आप व्रत के दिनों में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब आप भी अपने घर पर इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा। और ये लीजिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं क्रीम के साथ में, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी है वो देखने में भी अच्छी लगे। तो लीजिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।